परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So happy to be here on this Good Friday. आज गुड फ्राइडे के दिन में बहुत ही खुशी हो रहा है जब यहाँ परमेश्वर के भवन में आए हुए हैं। Today all of you have come here not in an easy way but in a very difficult way, I know. आप लोग आज आसानी से यहाँ नहीं पहुँच पाए परंतु बड़े कष्ट से होकर के आप यहाँ पहुँचे हैं। I wanted to appreciate you for that, but the pastor did it before me. और मैं खुद जो है इसके लिए आप सबको सबकी प्रशंसा करना चाहता था लेकिन पास्टर ने पहले ही कर दिया। So anyway, as a second person, I want to congratulate you for what you have done. दूसरा व्यक्ति के रूप में मैं आप सबों को आज प्रशंसा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतना कष्ट में से होकर के प्रभु के भवन में आए। The whole church was cleaned up in the morning and it had to be done a second time. और ये जो है बार बार सफाई किया जा रहा था चर्च, सब लोग जितने लोग आए थे सब मिलकर के इतना पानी भर गया था यहाँ। I thought only 10 people will be here today, but so many people have come. तो ब्रदर ने सोचा कि शायद 10 ही लोग आज यहाँ पर होंगे लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं और भी लोग आ रहे हैं। Because this is a very important day. क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। The death of Christ is the basis of Christian faith. और जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है और ये मसीहत का एक आधार है। In other words, the death of Christ and the resurrection of Christ is the basis of Christian faith. तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उनका पुनरुत्थान मसीह जीवन का आधार है। In other words, Good Friday and Easter Sunday is the basis of Christian faith. और दूसरे शब्दों में कहें तो गुड फ्राइडे का दिन और ईस्टर का दिन मसीह विश्वासियों के लिए आधार का दिन है, आधारभूत दिन है। So the whole world joins together. और पूरा संसार इस दिन को मना रहा है एक साथ मिलकर के। And today in this church we are going to discuss or study on the 7 sayings of Jesus Christ on the cross. और आज इस कलीसिया में हम लोग क्रूस पर की 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उसके विषय में आज हम लोग सुनेंगे। Because of the weather condition, the timings have been cut by half, so I have to double my speed. Okay, no problem. तो एक्चुअली हम लोग जो सोचे थे समय के विषय में नेट में 11 से 3 दिख रहा था कि 11 से 3 के बीच में पानी हो, परंतु सुबह से होने लगा। तो खैर प्रभु का धन्यवाद हो, इसीलिए टाइम बहुत शॉर्ट कर दिए थे लेकिन ब्रदर को बोले कि आप प्रचार कर सकते हैं। I am ready for both, no problem. हाँ, तो तैयार हैं दोनों चीज के लिए। The first saying on the cross you get from Luke chapter 23 and verse 34. पहली जो वाणी है क्रूस पर की वो आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 34 पद में मिलता है। And it says like this, Jesus said, Father forgive them for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. 23-34. Father forgive them for they do not know what they do. तो यहाँ पहली वाणी इस प्रकार से है, यहाँ लिखा हुआ है कि तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। The last words of a person before he dies is very important. कोई व्यक्ति जब मरने वाला रहता है तो मरने के पहले के जो शब्द होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। And therefore the 7 sayings of Jesus just before his death on the cross becomes very important. इसीलिए यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु से पहले जो 7 वाणी थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। So in many churches across the world, the 7 sayings of Jesus are repeatedly studied and taught in every Good Friday. और इसीलिए संसार की बहुत सारी कलीसियाओं में ये जो 7 वाणी है क्रूस पर की ये हर साल दोहराया जाता है, सिखाया जाता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। Let us see what happened on Good Friday. आइए हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। On Thursday evening they were celebrating the Passover. जो बृहस्पतिवार की शाम है उस दिन वे लोग जो है अंतिम प्रभु भोज को वे लोग मना रहे थे। And Jesus was celebrating the Passover along with his disciples. और प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ में वो प्रभु भोज अंतिम ब्यारी को वो ले रहा था। There was the Last Supper along with the institution of the Lord's Supper. और वो जो है अंतिम ब्यारी थी वो प्रभु भोज के साथ। And after the Lord's Supper, और Jesus moved to the Mount of Gethsemane for prayer.
और प्रभु भोज, अंतिम प्रभु भोज के बाद वो जो है गतसमनी के बगीचे में चले जाता है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए। And he took his two beloved disciples along with him, and then he went inside for prayer. और उसके बाद वो अपने दो जो खास चेले थे, जो प्रिय चेले थे, उनको लेकर के वहां प्रार्थना करने के लिए चले जाता है। And then you know the prayer that Jesus prayed that time, Father, if it is your will, please take away this cup from me. और उसके बाद वो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। And he kept on praying, and he was deeply troubled. और वो लगातार प्रार्थना करते रहे और बहुत ही व्याकुल थे मन में, Because he knew what was going to happen the next day. क्योंकि उनको मालूम था कि दूसरे दिन क्या होने वाला है। At around midnight, 12 o'clock, और 12 बजे रात था, मध्य रात्रि। Judas Iscariot came with a lot of people, and then they arrested him. और उसी समय यहूदिया इस्करियोती जो है बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के को पकड़वाने के लिए आता है और प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। Now we are sitting here on a Friday morning around 9 o'clock. और आज हम लोग शुक्रवार की सुबह 9 बजे, 9:30 बजे हम लोग यहाँ बैठे हैं। Today was Good Friday. It happened yesterday night. लेकिन आज जो है ये गुड फ्राइडे है, लेकिन कल की रात, बृहस्पतिवार की रात ये हुआ। So yesterday night Jesus was arrested. तो जो पिछली रात थी, बृहस्पतिवार की रात में प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। And from midnight up to early morning, the trial of Jesus was going on. और रात 12 बजे से लेकर के सुबह तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तरह तरह से सताव किया गया। It happened in the house of Annas and then Caiaphas. और ये अनन्या और कैफा के घर पर किया गया। Then it went to Governor Pilate. और उसके बाद जो उस देश का गवर्नर था पिलातुस, उसके यहाँ लेके जाया गया। If you read the Bible, there were a lot of discussion going on in between. और इस बीच बहुत सारे वाद विवाद होते रहे। It all happened at midnight. और ये सारी बातें मध्य रात्रि में, आधा रात को हो रहा था। And the rule at that time was a person cannot be sentenced to death. A decision cannot be taken during the night. और उस समय ये कानून था कि कोई भी अपराधी को रात के समय सजा नहीं दिया जा So सकता they है। were waiting for the morning to come. और इसी कारण से वे लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। Just when the morning came, they decided to sentence Jesus to death. और जैसे ही सुबह हुई, वे लोग इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह को वो लोग मृत्यु दंड देंगे। And it happened somewhere around 6 a.m. in our time. और ये जो है हम लोग के समय के 6 बजे, सुबह 6 बजे के समय में ऐसा हुआ। If you read the Bible, you will see a different set of timings, but that is not our local time now. और अगर आप बाइबल के समय को पढ़े, उस समय को पढ़े, तो वो हमारे समय से मैच नहीं करता है। For example, if the Bible says 3, we mean it as 9 a.m. in the morning here. अगर बाइबल में 3 बजे लिखा हुआ है इजराइल देश में, तो यहाँ पर हम लोग का 9 बजे सुबह कम से कम होगा। When Bible says 6, it actually means 12 o'clock in the noon here. और अगर बाइबल में 6 लिखा हुआ, 6 बजे लिखा हुआ, तो यहाँ पर दोपहर 12 बजे का समय होता The है। Bible says 9, it means 3 o'clock in the afternoon here. और अगर बाइबल में 9 बजे लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का 3 बजे दोपहर होता है वो समय। The sentence to death was decided around 6 a.m. in the morning. तो जब मृत्यु दंड का सजा जो है 6 बजे सुबह में उसका घोषणा किया गया। And from 6 a.m. to approximate 9 a.m. they were walking to the cross of Calvary, and the crucifixion was just starting. तो सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वो क्रूस का यात्रा होते रहा, और उसके बाद क्रूस दिया गया। And at around 9 in the morning, Jesus was crucified. और 9 बजे सुबह में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। Jesus had died by around 3 p.m. in the afternoon. और 3 बजे दोपहर के समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु दंड को सह He लिया। was crucified at 9 in the morning and died at 3 in the afternoon. और 9 बजे सुबह में उनको क्रूस दिया गया, और 3 बजे शाम में उनका प्राण उन्होंने त्याग दिया। So how many hours was he on the cross? तो कितने समय वो क्रूस के ऊपर में थे? 6 hours on the cross. 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर And में थे। within these 6 hours, there were 7 sayings of Jesus on the cross. और इसी 6 घंटे के दौरान क्रूस पर से 7 वाणी को प्रभु यीशु मसीह ने बोला। First 3 sayings happened between 9 o'clock in the morning and 12 in the noon. और जो पहली 3 वाणी है 7 में से, वो 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में बोला गया And the है। fourth saying happened somewhere
between 12 o'clock in the noon to 3 o'clock in the afternoon. और जो चौथी वाणी है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही कभी बोली गई है। The last 3 verses happened at right around 3 o'clock. और जो आखिरी 3 वचन है क्रूस पर के वो 3 बजे दोपहर के समय बोला गया, शाम के समय। After the 7th verse, Jesus died at around 3 o'clock. और जब 7वां वाणी को प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया उसके बाद उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। Some of the churches in the world, like Catholic Church, Orthodox Church and all, they start the Good Friday service at 8 o'clock in the morning and end by 4 o'clock in the evening. बहुत सारे कैथोलिक चर्च इस संसार में है और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स जो पुराने चर्च हैं वे लोग 8 बजे सुबह में चर्च शुरू करते हैं और 4 बजे खत्म करते हैं गुड फ्राइडे के दिन। It's a long service, but it covers the 9 o'clock service as well as the dead at 3 o'clock in the afternoon. तो ये शुरू होता है 9 बजे का क्रूस पर चढ़ाया जाना और 3 बजे क्रूस पर प्राण को त्याग देना, ये पूरा चीज को वे लोग मनाते हैं। So we come from that background, so we are used to this long service without food or water. तो ब्रदर जो है ये लोग केरल से आते हैं तो वहां पर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वो लोग करते हैं, दिन भर भूखे प्यासे वो गुड फ्राइडे को वो लोग मनाते हैं वहां पर। But the New Testament church did it differently. They used to remember the death and resurrection of Christ every Sunday. लेकिन जो नए नियम की कलीसिया है, जो आदि कलीसिया है, वो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को मनाती थी। When we worship Jesus, we thank Jesus for our salvation, and there we say, "You died for me, and you resurrected for me." जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, हमारे लिए फिर से जी उठा। And when we take the Lord's Supper, we every day remember about the death of Jesus on the cross. जब भी हम प्रभु भोज को लेते हैं हर समय हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम लोग स्मरण करते हैं। So for a Christ follower, it is not a once in a year activity; it's a daily, continuous activity. तो विश्वासियों के रूप में यह हमारा साल में एक बार करने का नहीं है, हर दिन हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के विषय में हमें That is our joy, that is our responsibility to think and remember and thank Jesus for his death on the cross. तो ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। First saying on the cross is, "Father, forgive them, for they do not know what they do." और पहली जो वाणी थी क्रूस पर उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। So doing something without knowing that it is a sin is also a sin. बिना जाने भी किसी पाप को अगर हमसे होता है तो वो भी पाप है। Ignorance is a sin. तो अज्ञानता भी एक पाप है। Don't think that just because I did not know it is wrong, I did, so God will forgive me. तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे मालूम नहीं था लेकिन मैंने कर दिया तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। Here Jesus says to the Father, "Father, these people do not know what they are doing, so I am praying to you, please forgive them." इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इसलिए इनको क्षमा कर। We need to ask forgiveness even for the wrong things we have done out of our ignorance. हम लोग जो है हम लोग पापों का क्षमा मांगते हैं जो चीज हम लोग बिना जाने किए उन सब चीजों का। So Jesus was actually forgiving the soldiers who were hammering his hand every time. और प्रभु यीशु मसीह उन सैनिकों को माफ कर रहा था, क्षमा कर रहा था जिन्होंने उसके हाथ में कील ठोके थे। So he was writhing in pain, still he was praying to the Father, "Father, forgive them, they do not know." और वो काफी दर्द में था लेकिन फिर भी वो पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इनको क्षमा कर दे। Many people were crowding around and they were mocking Jesus. "If you are the Son of God, come down right now." बहुत सारे लोग उस जगह को भीड़ घेर करके थी और कह रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस के ऊपर से उतर आ। वे लोग मजाक उड़ा रहे थे। They were mocking him, but Jesus was at that time praying to Father, "Father, forgive them because they do not know what they are doing." भीड़ यीशु मसीह का मजाक उड़ा रही थी लेकिन यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि पिता इनको क्षमा कर दे, नहीं जानते। If you have seen the movie The Passion of Jesus on the Passion of Christ, you must have seen the pain that Jesus has gone through. अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी फिल्म देखा है तो आपको पता होगा कि क्या दर्द उसमें दिखाया गया है,
प्रभु यीशु मसीह सह रहे थे। That movie is still on YouTube with Hindi translation. आप उस पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी को आप YouTube में देख सकते हैं, हिंदी में वो आपको मिल जाएगा। It is so painful that when I saw that, I thought it is a fictional thing. It is not the way it happened at that time. It is so painful. और जब ब्रदर ने उसको देखा, उन्होंने देखा कि इतना दर्दनाक रीति से उसको बनाया गया है कि यीशु मसीह कैसा दर्द को सहे, उसको उसमें दिखाने का कोशिश किया गया है। But when I understood about the background, they were actually enacting what actually happened at the end. और उस मूवी में वो लोग वही चीज दिखाने का प्रयास किए हैं जैसा वास्तव में हुआ था। That time the punishment was so severe. और उस समय जो दंड था बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कठिन दंड था। In today we may not perhaps see such level of high punishment. और आज हम उस प्रकार का खतरनाक और दुख से भरा हुआ दंड को हम लोग नहीं देखते हैं। Jesus was going through extreme pain at that time. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही एकदम बहुत अधिक दर्द में से होकर के गए। Even at that extreme pain, he was praying to the Father, Father, forgive them, because they do not know what they are doing. और उस दर्द में, सब खतरनाक दर्द में जो है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, पिता इनको क्षमा कीजिए। Brothers and sisters, it gives a lot of confidence and comfort to all of us. मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें बहुत ही सांत्वना देता है। Jesus is ready to forgive us for all the sins that we have done in ignorance. प्रभु यीशु मसीह तैयार है उन सारे पापों को क्षमा करने के लिए जो हमने अज्ञानतावश किए हैं। Whatever we did without knowing what we are doing, Jesus is ready to forgive us. जो पाप हमने अनजाने में किया, जो जानबूझ के करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमें क्षमा देने के लिए। Maybe we are destroying our body because of our extreme drinking. Jesus is ready to forgive us. हो सकता है हम जो है बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण से अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। Don't ever think that Jesus will not forgive you. Jesus will forgive you. कभी ऐसा मत सोचिए कि यीशु मुझे क्षमा नहीं करेगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु यीशु मसीह हमेशा तैयार है आपको क्षमा करने के When लिए। we go to Jesus and say, Jesus forgive me, Jesus will say, I forgive. जब हम प्रभु यीशु के पास जाके कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, वो कहता है मैंने पहले ही तुम्हें क्षमा कर If दिया you है। are a person who wanted to kill Jesus or the people of Jesus, if you are ignorant of that sin at that time, Jesus is ready to forgive you. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, आपने उसको कष्ट पहुंचाया, फिर भी यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। If you are a person who wanted to destroy the church of Christ, Jesus is ready to forgive you. अगर आप कलीसिया को सताने वाले व्यक्ति भी रहे, फिर भी यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। Jesus does not look at your past sin. He is ready to forgive us whatever sins we have done. प्रभु यीशु मसीह आपके बीते हुए कल को नहीं देख रहा, परंतु वो आपको क्षमा करने के लिए हर समय तैयार है। Go and tell Jesus, Jesus, I did not know that it was a great sin. Forgive me. अगर आप प्रभु से कहें प्रभु ये बड़ा पाप था, मुझे मालूम नहीं है, वो तैयार है आपको क्षमा करने के Because लिए। in 1 Corinthians chapter 2 and verse 8 it says, और पहला कुरिन्थियों उसके 2 और 8 पद में लिखा है, they did not know that Jesus. If they had known who Jesus was, they would not have killed him. उनको मालूम नहीं था कि वो किसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, यीशु मसीह कौन है, मालूम रहने से वो नहीं चढ़ाते। If they had knew who Jesus was, they would not have killed him. अगर उनको मालूम होता कि यीशु मसीह कौन है वास्तव में, तो वे लोग नहीं चढ़ाते। We also did not know Jesus before we came to Christ. हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे जब तक हम मसीह को नहीं पाए। But for many of us sitting here, there was a day when we knew who Jesus was. लेकिन एक समय हमारे जीवन में आया, एक दिन हमारे जीवन में आया जब हम यीशु मसीह को पहचान लिए। And there are several people sitting here who went to Jesus at that time, and Jesus told Jesus, Jesus forgive me. और उस समय आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाके आपने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। And that moment Jesus has forgiven you. और वही समय था जब यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है। Because you have done all the wrongs in your life out of your ignorance. क्योंकि आपने अज्ञानता में अपने जीवन में हर प्रकार के पापों को किया है। Jesus bore all the things on the cross only because of us. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे पापों को क्रूस के ऊपर ले लिया। If we knew who Jesus was, we would not have done these things. और अगर हम जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमने भी उन बातों को
नहीं किया And होता। if there is anyone sitting here who does not, who has not confessed your sins to Jesus, today is the right time for that. अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक अपने पापों को यीशु मसीह के ऊपर नहीं दिया है, आज आपके लिए समय है, आप If स्वीकार your sins करें। are not forgiven, if you have done sins out of ignorance, go to Jesus. अगर आपने ऐसा किया है कि अनजाने में आपके जीवन में से पाप हुआ है, आप यीशु के पास जाएं। Jesus is ready to forgive. प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार Jesus wants you to go to His presence. है। वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। Jesus loves you. प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। Jesus was loving even the person who was hammering his hand. यीशु ने उस व्यक्ति को भी प्रेम किया जिसने उसके हाथों में कीले ठोक दिए। Same Jesus loves us even today. और वही यीशु आज हमें प्रेम करता है। Let us go to His presence as we sit in His presence today. आइए आज हम जैसे उसकी उपस्थिति में बैठे, उसकी उपस्थिति में हम चले जाएं। Let's bow our heads and pray to Jesus. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for the gift of Jesus. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के कोई वरदान के रूप में देने के Thank you लिए। for sending Jesus onto the cross on our behalf. प्रभु यीशु मसीह को हमारे बदले में क्रूस पर देने के लिए। On the cross of Calvary, He said, Father, forgive the people because they do not know what they have done. प्रभु कलवरी के क्रूस पर उसने प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। We are sitting in this church, we are also people who do not know what we are doing. हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। We have also done a lot of sins out of ignorance. हमने अज्ञानता में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के विरोध में काम किए। Forgive us, Father. प्रभु पिता हमें क्षमा कर, Forgive us, Jesus. यीशु में क्षमा कर, Help us to live for your glory. हमें तेरे लिए जीवन जीने के लिए मदद कर Make प्रभु। us a new person. हम एक नया मानव बना प्रभु। We want to glorify your name. हम तेरी नाम की महिमा करना चाहते हैं। We give you all glory and honor. हम सारा आदर महिमा तुझे देते प्रभु, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। आमीन। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे ताली बजाकर के सुंदर वचन के लिए।